बैक अगेन विद अनदर 2 रियली फन एपिसोड्स ऑफ मुअम्मा. थोड़ा सा स्लो बट स्टिल फन. अच्छा, इस हफ्ते हमें जीजी की बैक स्टोरी बहुत ज़्यादा नहीं पता चली और स्टोरी बहुत ज़्यादा भी आगे नहीं बढ़ी, बस थोड़ी सी. ये हम देखते हैं कि जो डिलीवरी बॉय है और टेक्नीशियन वो एक ही लड़का होता है और वो जीजी का ही प्लांटेड बंदा होता है. सो जीजी बड़ी चालाकी से उनको टेनेंट्स को घर से बाहर भेजती हैं कि लाइट चली गई तो ये वो, और वो लोग जब घर से जाते हैं तो जीजी मिरर भी ठीक करवा लेती हैं जो टूटा हुआ था. अच्छा, लेकिन उनका प्लान समझ में नहीं आया कि जीजी अगर मिरर ठीक करवा भी लेती हैं तो फिर उसके बाद जब वो आके देखेंगे कि मिरर तो ठीक हो गया, ये तो टूटा हुआ था और हम तो घर पे भी नहीं थे, तो ये कैसे ठीक हुआ, तो वो क्या कहेंगी. लेकिन जीजी तो जीजी है भाई. गैस लाइटिंग में मैं कहती हूँ कि ऐसी गैस लाइटिंग कोई किसी को नहीं कर सकता. जुनैद आके जीजी से पूछता है कि ये कैसे, मतलब मिरर तो टूटा हुआ था, ठीक भी हो गया और हमने किसी को देखा भी घर पे. तो जीजी उल्टा उस पर ही फ्लिप कर देती हैं कि मुझे क्या पता, तुम लोग ही कर रहे हो सब कुछ और तुम लोग घर पे भी नहीं थे, मुझे तो पता भी नहीं है, और अगर खुश नहीं हो तो घर से निकल जाओ. और वो बेचारा कहता है कि नहीं 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 जीजी हम तो यहीं रहेंगे. सो जीजी मास्टर है गैस लाइटिंग में. अच्छा, और हमें ये भी पता चलता है कि जीजी ने अपने घर वालों को झूठ बोला होता है कि शी हैज़ 2 किड्स, जबकि लास्ट टाइम हमने देखा कि वो प्रेग्नेंट थी और उनका मिसकैरेज हो जाता है और अभी वो माँ नहीं बन सकती. तो लेकिन उन्होंने एक ये इंप्रेशन डाला हुआ है कि उनके 2 बच्चे हैं. तो वो थोड़ा सा सैड था देखना, जब जीजी का जो रिएक्शन था जब वो अपनी माँ से बात कर रही होती है और माँ पूछती है कि तुम्हारे बच्चों का क्या हाल है, तो वो टॉपिक चेंज करके भी फ़ोन बंद कर देती है. आफ्टर दैट शी वाज लाइक सो सैड. तो दुख हुआ जीजी के लिए उस वक्त. और उनका हस्बैंड भी अभी तक जेल में ही है और जीजी पूरी कोशिश कर रही है कि जेल से बाहर ना निकले. लाइक आई सेड, इस हफ्ते स्टोरी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी और आई थिंक टाइम आ गया कि इसको और आगे बढ़ना चाहिए. होपफुली सून. जुनैद जो है वो फाइनली जीजी को कह देता है. नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि वो प्रपोज कर लेता है जीजी को कि मैं तो आपसे शादी करूंगा और मैं मायरा को छोड़ दूंगा. तो समझ जाए जब ये स्टेज आ जाए तो फिर जीजी नेक्स्ट जो है अपना वार करेंगे. जुनैद का तो अब किस्सा खत्म होने वाला है. अच्छा, मायरा का भी समझ नहीं आता. जुनैद की जो वाइफ है वो इतनी चाइल्डिश है. आई मीन अगर सास घर आ भी गई है तो ठीक है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो. फॉरन ही हस्बैंड को कॉल करती है और तुम्हारी माँ ये, तुम्हारी माँ वो, ब्ला ब्ला. और ऑब्वियसली सास सुन लेती हैं और वो नाराज़ होकर घर से चली जाती हैं. तो आई मीन थोड़ी सी इतनी बर्दाश्त तो होनी चाहिए ना इंसान में. जुनैद ज़ाहिर है इस बात को लेके फिर वो बहुत अपसेट होता है. तो मायरा और ही खुद ही जुनैद को अपने आप से दूर कर रही है. सो आई डोंट नो वो इतना उसको चाइल्डिश और बेवकूफ़ क्यों दिखाया हुआ है. आई डोंट अंडरस्टैंड. जबकि वो शुरू में जब आई थी तो आई थॉट ये बहुत थोड़ी सी तेज़ लड़की है, ये स्मार्ट है, उस पिछली टेनेंट की तरह नहीं है. लेकिन ये भी बस ऐसे ही है. जो ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं इनका अगर इतना वो नहीं है पर्पस तो हमें थोड़ा सा कम दिखाएं, क्योंकि हम तो सिर्फ जीजी के लिए देख रहे हैं. बट इट्स स्टिल वेरी इंटरेस्टिंग. आई कैंट वेट टू सी कि ये स्टोरी अब नेक्स्ट आगे किस तरह से वो आगे इसको लेके चलते हैं. लेट्स सी. आप बताइए, आपने देखा कि नहीं मुअम्मा?